गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर के गुप्ता। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में क्वांटम मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि चिरसम्मत यांत्रिकी में किसी गतिशील कण का निश्चित संवेग होता है और त्रिविमीय समष्टि में या स्पेस में उसकी निश्चित स्थिति होती है। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी में हम कण को वेव पैकेट्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तरंग संघ के रूप में प्रदर्शित करते हैं और तरंग संघ की ग्रुप वेलोसिटी होती है। लेकिन इस ग्रुप वेलोसिटी को भी हम मेजर कर सकते हैं, इसका निर्धारण संभव है। पर अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है कि अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार क्वांटम यांत्रिकी में किसी दिशा में एक कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ पूर्ण रूप से यथार्थ समक्षणिक निर्धारण असंभव है। हाइजेनबर्ग ने 1927 में अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसने बताया कि किन्हीं दो अनिश्चितताओं जैसे स्थिति और संवेग की अनिश्चितताओं का गुणनफल h×2 से अधिक हो सकता। अर्थात अगर ये माने कि स्थिति की अनिश्चितता डेल्टा x है और संवेग की अनिश्चितता डेल्टा p है, तो इन दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल डेल्टा p इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h×2। यहाँ h× इक्वल टू h/2π होता है। यह नियम सर्वमान्य सत्य है तथा सभी भौतिक घटनाओं के लिए लागू होता है। भौतिक घटनाएं जैसे ऊर्जा, समय, कोणीय संवेग, कोण इत्यादि ले सकते हैं। अगर हम एनर्जी टाइम में अनिश्चितता सिद्धांत देखें तो अगर ऊर्जा में अनिश्चितता डेल्टा ई और समय में अनिश्चितता डेल्टा टी हो तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h×2। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम और एंगल, कोणीय संवेग और कोण में अनिश्चितता देखें तो अगर कोणीय संवेग की अनिश्चितता डेल्टा जे और कोणीय विस्थापन या कोण की अनिश्चितता डेल्टा थीटा हो तो डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h×2। अब हम गामा किरण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अनिश्चितता के प्रभाव का स्पष्टीकरण करेंगे, ये जस्टिफिकेशन करेंगे। मान लीजिए चित्र में गामा किरण सूक्ष्मदर्शी दर्शाया गया है। ये इस गामा किरण सूक्ष्मदर्शी का ऑब्जेक्टिव लेंस है। जब लैम्डा डैश तरंगदैर्घ्य के फोटोन से या फोटोन किरण से इलेक्ट्रॉन को प्रकीर्णित किया जाता है तो यहां से ये फोटोन प्रकीर्णित होकर के OA या OB दिशा में गति करता है। अब यहाँ स्पष्ट दिखाया हुआ है कि जो आपका फोटोन है वो O बिंदु से प्रकीर्णित होकर के A या B दिशा में जा रहा है। मान लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन किसी क्षण O बिंदु पर स्थित है। इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए
ही यह सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी से इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करता है। माना प्रकीर्णित फोटोन का संवेग h/λ है। सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक में प्रवेश करने के लिए चित्र से स्पष्ट है कि इसे या तो OA दिशा में जाना पड़ेगा या OB दिशा में जाना पड़ेगा, अर्थात फोटोन को अल्फा कोण के शंकु में गति करनी होगी। ये शंकु आकार की आकृति हमने दर्शाई गई है। जब प्रकीर्णित फोटोन OA दिशा में गति कर रहा है तो the component of momentum of electron in x direction, x दिशा में इलेक्ट्रॉन के संवेग का घटक px से इक्वल टू h/λ डैश प्लस h/λ साइन अल्फा। अगर फोटोन OB दिशा में गति कर रहा है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का x दिशा में संवेग का घटक h/λ डैश माइनस h/λ साइन अल्फा। तो इस तरह से चूंकि ये या तो इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, तो संवेग की अनिश्चितता क्या होगी, दैट इज डेल्टा px टू डेल्टा pxa माइनस pxb, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपके पास आएगा 2h/λ साइन अल्फा। और हमने इससे पहले की कक्षाओं में पढ़ा है कि किसी भी माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो निम्न सूत्र से दी जाती है, डेल्टा x इक्वल टू λ/2 साइन अल्फा। ये डेल्टा x इसकी स्थिति की अनिश्चितता को व्यक्त करता है। तो अगर इन दोनों अनिश्चितताओं का हम गुणा करें तो ये आता है h, जो कि प्लैंक कांस्टेंट है। इस तरह से इस गामा रे माइक्रोस्कोप की सहायता से अनिश्चितता के सिद्धांत का जस्टिफिकेशन होता है। थैंक यू।